आपका सब्र समाप्त हुआ। जोरदार तालियां बजाकर हमारे नेता का आप स्वागत करें और आप उनको सुने। आदरणीय श्री राहुल गांधी साहब। श्री मोहन प्रकाश जी, श्री मुकुल वासनिक जी, श्री अशोक गहलोत जी, श्री बाला बच्चन जी, श्रीमती सुनीता गवांडे जी, श्री सुबोध मोहिते जी, श्री संजय मेश्राम जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, महिलाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इस शहर की पहचान रामटेक गद मंदिर से है। रामटेक में कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की और इस प्रदेश ने हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को बड़े बड़े महापुरुष दिए। शिवाजी महाराज दिए, बाबा साहब अंबेडकर दिए, महात्मा फूले जी दिए, लिस्ट बना सकते हैं आप महाराष्ट्र के महापुरुषों की। गांधी जी ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी, महाराष्ट्र से उन्होंने शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी जिसके यहां झंडे लगे हुए हैं वो भी महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। ये जो महापुरुष हैं, इनकी सोच क्या थी आप सबको देख लीजिए। शिवाजी महाराज को देख लीजिए, अंबेडकर जी को देख लीजिए, फूले जी को देख लीजिए, गांधी जी को देख लीजिए। सबके सब ने एक ही चीज कही थी। सबने कहा था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबको लेकर हमें आगे बढ़ना है। गुस्से से हमें काम नहीं करना चाहिए, क्रोध से हमें काम नहीं करना चाहिए, मारपीट से काम नहीं करना चाहिए, इज्जत से काम करना चाहिए। आजकल फैशन बन गया है कि हम शिवाजी की मूर्ति को बनाते हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति बनाते हैं, फूले जी की मूर्ति बनाते हैं, गांधी जी की बनाते हैं। अलग अलग जगह जब भी आप हिंदुस्तान में जाते हैं आपको मूर्ति दिखाई देती। मगर विचारधारा इनकी जो है उसकी पूजा नहीं होती। मूर्ति की जगह है मगर इन्होंने हमें विचारधारा दी, इन्होंने हमें सोच दी। पूजा सोच की होनी चाहिए, पूजा विचारधारा की होनी चाहिए। यह फर्क है कांग्रेस पार्टी में और हमारे विपक्ष के दलों में। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पिछले लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कहा मैं सरदार पटेल जी की दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति बनाऊंगा। मगर जो सरदार पटेल जी ने कहा, जो उन्होंने रास्ता दिखाया, उसके खिलाफ मोदी जी पूरी जिंदगी लड़े। कुछ दिन पहले मैंने देखा मोदी जी को 2 अक्टूबर पे वो गांधी जी की समाधि पे गए और वहां मत्था टेका। मगर विचारधारा के खिलाफ लड़ते हैं। जो गांधी जी ने कहा उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, मगर फिर जाके गांधी जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ देते हैं। ये हमारी सोच नहीं।
हम विचारधारा के सामने हाथ जोड़ते हैं, हम सोच के सामने हाथ जोड़ते हैं। और महाराष्ट्र ने हमें क्या सिखाया है? सालों से आप सिखा रहे हो, आज महाराष्ट्र सबसे आगे है। लोग गुजरात की बात करते हैं, बीजेपी के लोग गुजरात की बात करते हैं, ग्रोथ रेट में आप आगे हैं, पर कैपिटा इनकम में आप आगे हैं, शिक्षा में आगे, अनाज में आगे, बिजली में आगे, आपके पास ज्यादा सड़कें हैं। और ये सब आपने कैसे किया? प्यार से, भाईचारे से किया। पिछली बार मैं टूर पे आया और मैंने सवाल पूछा गाड़ी में, पृथ्वीराज जी बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा एक बात बताओ पृथ्वीराज जी, यहां पे महाराष्ट्र में जब भी मैं लोगों से मिलता हूं मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोग खुशी से काम करते हैं, इज्जत से काम करते हैं, भाईचारे से काम करते हैं। तो यह है आपकी विचारधारा, और इस विचारधारा से आपने प्रदेश बनाया। और ये 2 दिन में नहीं बना, आप यहां बैठे हुए हो, आपके दादा, आपके नाना वो अंग्रेजों से लड़े, आपके पिता, आपके माताओं पिता ने खेत में काम किया, किसी ने छोटी कंपनी चालू की, किसी ने सरकारी काम किया। और पहले हमारे पास कुछ नहीं था, पूरी दुनिया कहती थी देखो हिंदुस्तान है, गरीब है, ये कुछ नहीं कर सकते। और आस्ते आस्ते आपने इस प्रदेश को खड़ा किया। आपका पसीना था, आपका खून था, आपके माता पिता का खून था, पसीना था, उनको कष्ट हुआ, दर्द हुआ, रोना पड़ा, इससे यह प्रदेश बना है। और फिर नेता आते हैं और कहते हैं भैया पिछले 60 साल में आपने कुछ नहीं किया, पिछले 60 साल में यहां कुछ नहीं हुआ, मैं करके दिखाऊंगा। और वो सोचते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, मगर वो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, वो आपके माता पिता के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपके दादा दादी के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश को सरकार नहीं बनाती, प्रदेश को आपका खून, आपका पसीना, आपकी विचारधारा बनाती। और आपको गर्व होना चाहिए जब आप ये छोटी दुकानें चलाते हो, कोई खेत में काम करता है, ये जो चमकता हुआ महाराष्ट्र है, ये जो बंबई है, ये आपके नेताओं ने नहीं बनाया है, ये आप लोगों के खून पसीने से बना है। और हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी एक चीज चाहती है, गांधी जी, फूले जी, शिवाजी, ये सब एक ही चीज चाहते थे कि भाई अगर ये देश जनता बनाता है तो इस देश को जनता ही चलाए। ये हम चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी चाहती। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने बनाया, जापान से पार्टनरशिप की, बड़ी बड़ी सड़क बिछाई, रेलवे लाइन। मैं ये हरियाणा मैं भी कहता हूं, मैं महाराष्ट्र में भी कहता हूं, लंबी सी सड़क बनाई, हजारों उद्योग उस सड़क पे लगेंगे, उसमें मजदूरों ने काम किया, उन उद्योगों को उद्योगपति चलाएंगे, ट्रक का माल ट्रक ड्राइवर लेके जाएंगे। और फिर एक नेता आएगा, कहेगा भैया आप लोगों ने कुछ नहीं किया, मैंने किया है। ये झूठ है, आप लोग करते हो। हमारा काम
आप लोगों को शक्ति देने का है। हमारा काम राजनीति में आप लोगों को जगह देने का है। यह हमारा काम है। यहां पे टेक्सटाइल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई। आने वाले 5 सालों में 30 लाख युवाओं को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। मगर हम सिर्फ रोजगार की बात नहीं करते, हम चाहते हैं कि आप सबको लगे कि यह प्रदेश हमारा है। किसान को लगे कि भाई मैं अगर यहां पे खेती कर रहा हूं तो एक दिन मेरा बच्चा भी हवाई जहाज उड़ा पाएगा, मेरा बच्चा भी कंप्यूटर चला पाएगा। मजदूर को लगे कि भाई ठीक है 5-10 साल में मजदूरी करूंगा, मगर मेरे बाद मेरा बच्चा कॉलेज का प्रोफेसर बनेगा। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। 10-15 उद्योगपतियों का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। सूखा पड़ा, सूखा पड़ा, मैं आपके पास आया, चीफ मिनिस्टर जी घूमे, सबसे बड़ा प्रोग्राम सूखे के खिलाफ हमने तैयार किया, लोन माफ किए, बिजली के बिल माफ किए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको कष्ट हुआ, आपको दुख हुआ, और अगर हम आपके दुख को नहीं मिटाएंगे तो महाराष्ट्र नहीं बन सकता है। गरीब जनता के लिए हम मनरेगा लाए, यह हमारे आदिवासी भाई बहन आपके लिए ट्राइबल बिल लाए, आपकी जमीन आपको वापस दी, जंगल में जो उगता है वो आपको वापस दिया, क्योंकि हम इस बात को पहचानते हैं कि हम सब इस देश को बनाते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति वो इस देश को बनाता है और हम उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहते। एनडीए की सरकार आई और जो भी हमने गरीबों के लिए किया, जमीनी अधिग्रहण बिल, मनरेगा, भोजन का अधिकार, हर एक बिल को यह नष्ट करना चाह रहे। कुछ दिन पहले मोदी जी अमेरिका गए, यहां पे हम आपसे कह रहे हैं कि आपको मुफ्त में दवाई मिलनी चाहिए। 600 दवाइयां हम आपको मुफ्त में देते हैं, अस्पताल में हम मुफ्त में इलाज कराते हैं। सही बात है नहीं? एक तरफ हम दवाइयों के दाम गिरा रहे, 10 गुना कम हुए दवाइयों के दाम, और दूसरी तरफ मोदी जी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के उद्योगपति उनसे मिलते हैं, 11 उद्योगपति मिले और उन्होंने उनसे कहा देखिए ये हम हिंदुस्तान में अपनी दवाइयां बेचना चाहते हैं, आपने जो दवाई का दाम को दबा रखा है, नीचे कर रखा है, इसको आप खोलिए। जो दवाई आपको 8,000 रुपए में मिलती थी, कैंसर की दवाई 8,000 रुपए में मिलती थी, अब आपको 1 लाख रुपए में मिलेगी। डायबिटीज की दवाई, कैंसर की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, रेबीज की दवाई, सब की सब महंगी हो गई। 108 दवाइयों को महंगा कर दिया। अमीर आदमी को कैंसर होता है, अस्पताल में जाता है, 2 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है, कहता है भैया ये लो पैसे। गरीब व्यक्ति को कैंसर होता है तो वो डेथ सेंटेंस होता है। अगर गरीब व्यक्ति को कैंसर हो गया तो छोड़ दो, मर गया वो। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब को भी लगे कि भाई मुझे ऑपरेशन करना है, मैं भी जा सकता हूं। ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मैं भी इस देश को चलाता हूं, मैं भी इस देश को खड़ा करता हूं, मेरे लिए भी जगह है अस्पताल में। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने भाषण किया कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा
तो अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनूंगा तो चीन घबराएगा, पाकिस्तान घबराएगा। चीन के राष्ट्रपति आए, मोदी जी के साथ उन्होंने झूला झूला और अपनी सेना को लेकर अंदर लद्दाख में बैठ गए। उनके हजारों सैनिक हमारे देश के अंदर आए और एक सवाल नहीं पूछा मोदी जी ने उनसे। कुछ दिन पहले फायरिंग शुरू हुई पाकिस्तान में, कहते भैया जल्दी ठीक हो जाएगा। 2 दिन पहले कहा भैया फायरिंग बंद हो गई, और कल फिर फायरिंग शुरू, शायद अभी भी चल रही है। तो कहना आसान होता है, मूर्ति बनाना आसान होता है, विचारधारा को समझना और उस विचारधारा को आगे ले जाना वो आसान नहीं होता है। मगर वो काम आप रोज करते हो इस प्रदेश में। हर रोज आप विचारधारा को आगे ले जाते हो, हर रोज आप इस प्रदेश के लिए काम करते हो, और इस काम में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई 100 दिन खत्म होंगे, काला धन पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। हर भाषण में कहते थे भैया भ्रष्टाचार है, काला धन 100 दिन में मैं ले आऊंगा। 100 दिन हो गए, काला धन दिखा आपको? 1 रुपया दिखा? कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के लिए क्या करेगी मैं आपको बताता हूं। किसान को हम 24 घंटे बिजली देंगे। जो हमने राजीव गांधी जीवनदायी योजना तैयार की है, उसको हम और ज्यादा गहरा करेंगे और फैलाएंगे। आपको ऑपरेशन, दवाई हम आपको मुफ्त में देंगे और आपके लिए अस्पतालों में जगह बनाएंगे। अगर अमीर लोग अस्पताल में जा सकते हैं तो आप लोग भी जाओगे। और हर एक व्यक्ति को, हर एक गरीब व्यक्ति को हम एक मजबूत घर देंगे पूरे महाराष्ट्र में। थोड़ा मैं अब यहां की बात करना चाहता हूं। यहां गहलोत जी बैठे हुए हैं। राजस्थान टूरिज्म का सेंटर है। जो भी बाहर से आता है, बाहर देश से आता है, राजस्थान जाना चाहता है। कोई जयपुर जाता है, कोई जोधपुर जाता है, जैसलमेर जाता है। यही हम रामटेक के लिए चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहां वर्ल्ड क्लास टूरिज्म सेंटर बने। 200 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। धार्मिक स्थान है, जंगल है यहां पे, और हम इसको सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, पूरी दुनिया का टूरिस्ट सेंटर बनाना चाहते हैं। जैसे हमने बेंगलोर को आईटी का सेंटर बनाया, पुणे को ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बनाया, वैसे हम यहां पे टूरिज्म का सेंटर बनाना चाहते हैं कि अमेरिका से कोई आए, दिल्ली में लैंड करे और कहे भैया मैं रामटेक जाना चाहता हूं, सीधा। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक ईमानदार आदमी है। कांग्रेस पार्टी की आप यहां सरकार बनाइए, यहां जो हमारे एमएलए हैं उनका आप समर्थन कीजिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए और प्यार से यहां पे काम होना चाहिए, भाईचारे से काम होना चाहिए। यही आपकी हिस्ट्री है, यही आपका इतिहास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।